हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। आज लेसन नंबर आपके सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग का वीडियो है ये। इसको भी ध्यान से देखिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की अगली श्रृंखला में बहुत ही शानदार वीडियो है। इसको देखने के बाद आपके लॉस्ट स्प्रिंग नाम के लेसन से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको, तो केवल जिससे कि आपको है ये क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएं। तो देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन अपने स्क्रीन बोर्ड पर आ चुके हैं। इनको एक एक क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, सुनिए, इसी से आपको है जो पूरा याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाई। मुकेश है जो है मोटर मैकेनिक आपके वो बनना चाहता है और मोटर सीखना चाहता है, मोटर चलाना। तो वो किस प्रकार से है इसका देखिए, कहाँ पर वो जाकर के सीखता है। किसी फाइंडिंग ट्यूटर से, या रीडिंग बुक्स, ज्वाइनिंग स्कूल, या गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न। तो आपको पता होना चाहिए, मुकेश है जो कहता है कि मैं जो गैरेज में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर के मोटर मैकेनिक बनने का ये मेरा सपना साकार करूंगा। तो इसमें ऑप्शंस नंबर आपके सेकंड जो है एकदम एक्यूरेट है, गोइंग टू गैरेज ए लर्न। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट बदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। जो लेखक है उसको सबसे ज़्यादा बेंगल मेकर्स के बारे में क्या है जो तकलीफ देती है, क्या चीज़ है जो वो बताती हैं। तो इसमें ऑप्शंस नंबर देखिए आप, स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, या द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, या द लेबर लॉज। तो ऑप्शंस नंबर ए इसमें ही करेक्ट है सीधा, के स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी द एंड कास्ट, यानी जो गरीबी और जाति है उसका जो कलंक है वो सबसे ज़्यादा लेखिका को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर इन लाइफ टाइम। क्या मतलब हुआ, यानी एक आश्चर्य की बात है, कोई ये सोचता है कि एक व्यक्ति जो उसने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है, कई लोग उसमें फेल हो जाते हैं अपने पूरे जीवन में प्राप्त करने के लिए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसने अपने कम से कम अपने ऊपर एक छत का निर्माण किया। दीज लाइन्स वर सेड इन रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ। ये लाइन्स किस दशा को प्रदर्शित यहाँ पे करके बताती हैं। तो यहाँ पे एक है जो द इल्डरली वुमेंस ओल्ड हस्बैंड के बारे में बात बताती है कि इल्डर का एक जो बूढ़ी औरत है उसके बूढ़ा पति है, वो कहता है कि मैंने है जो अपने जीवन में कम से कम एक छत तो तैयार की है। यानी कई लोग ये भी करने में है जो असफल हो जाते हैं। तो इसका भी आपके राइट आंसर जो है वो ए है ना, द इल्डरली वुमेंस ओल्ड हस्बैंड। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन सुहाग। यानी इनमें से कौन सी वस्तु जो भारतीय औरत की सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जो इस लेसन में बताया गया वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेसन बेंगल मेकर्स के ऊपर ही था। जो उसमें सविता और सविता के जो घर वाले हैं वो कांच ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी एक्यूरेट हो जाएगा। बेंगल्स याद रखना है, सुहाग का प्रतीक होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सन्नी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वॉट इज दिस ए रेफरेंस टू। ये सारी सारी जो कलर बताए गए हैं, ये कलर किसको आपके प्रदर्शित करते हैं, किसकी ओर इशारा करते हैं। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए, ये सभी के सभी है जो चूड़ियों के प्रकार है, याद रखना है। अलग अलग प्रकार के कलर की है जो चूड़ियाँ यहाँ पे बताई गई हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर। मुकेश के पिताजी का एक बैंगल मेकर बनने से पहले क्या व्यवसाय था, क्या काम करते थे वो। तो याद होना चाहिए आपको, वो एक टेलर थे। क्या काम करते थे, टेलर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रेल वुमन इन वुमेन्स हाउस इज हिज। यानी एक पतली औरत का जिक्र किया गया था मुकेश के घर में, वो कौन थी, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके इल्डर्स वुमेन्स की ही उसके मुकेश का जो बड़ा भाई था, इल्डर ब्रदर, उसकी पत्नी है जो वो नाम दिया गया था इसमें। तो ये सातवें आंसर में आपके
क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। 8वां क्वेश्चन है, इफ लॉज वर टू बी एनफोर्स इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइव्स ऑफ अबाउट, यानी कानून अगर फोर्सली लागू किया जाता है तो ये क्या चेंज है जो, और क्या आराम, क्या चीज़ें हैं राहत भरी है जो उनके जीवन के बारे में लेके आ सकती हैं। तो ये बात बताई गई थी 20,000 चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चों के ऊपर, लगभग 20,000 बच्चों के ऊपर ये है जो काम करता है। यानी ये लाइन है जो रिलीफ की, मतलब कानून लागू होता था, ये 20,000 बच्चे हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है ना। तो ये इसमें आपके आंसर नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसीज इन द टाउन ऑफ, यानी बेंगल बेकर जो है वो धंधा जो है किस कस्बे के अंतर्गत है जो खूब ज़्यादा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये था आपके फिरोज़ाबाद। कौन सा था, फिरोज़ाबाद। ठीक है, फिर अगला देखिए, मुकेश बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश है जो किस परिवार से संबंधित रखता था। तो इसमें आपके आंसर नंबर सी, यानी मुकेश के परिवार का है जो सारे क्या धंधा करते थे, बेंगल मेकर थे, चूड़ियाँ बनाने वाले थे। 11 क्वेश्चन, वन डे साहेब was seen by the author watching some young man playing, एक दिन लेखिका साहेब को देखती है, क्या खेल, जो कोई खेल है वो खेल रहे होते हैं और वो ये देख रहा था। तो वो वहाँ पे सभी लोग हैं जो टेनिस का गेम खेल रहे थे। कौन सा खेल रहे थे, टेनिस का गेम देखते, जो खेल रहे थे वो साहेब है वहाँ पर देख रहा था। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए, यानी लेखक के अनुसार जो कचरा इकट्ठा करने का ये जो धंधा था उनके लिए कई वर्षों से क्या बन गया था, एक फाइन आर्ट्स के रूप में बन गया था। क्या बन गया था, फाइन आर्ट बन गई, एक अच्छी कला बन गई थी उनकी। 13वां क्वेश्चन है 13 नंबर, द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी रेग पिकर्स के पास कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास हैं परमिट्स है। क्या है, उनके पास है जो परमिट्स ज़रूर थी हर चीज़ की, जिसके कारण वो है जो वहाँ पे गेहूँ वगैरह ले सकते थे। द कॉलोनी ऑफ रेग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, जो रेग पिकर्स की कॉलोनी थी वो कहाँ पर स्थित थी, तो वो दिल्ली के नज़दीक आपको बताया गया था, सीमापुरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, है ना। सीमापुरी की कॉलोनी में वही पूरे के पूरे है जो रेग पिकर्स ही रहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड द मैन फ्रॉम उडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, अब उडीपी से कोई व्यक्ति था जो प्रार्थना करता है और जब वह युवा था तो उसके लिए किस बात की वो प्रार्थना कर रहा था, या कि हे भगवान मुझे क्या चाहिए, यानी केवल एक जूतों की जोड़ी के लिए है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी एक्यूरेट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयर फुटेज, यानी एक व्याख्या बताई गई है जिसमें लेखक है जो उन बच्चों के बारे में वह नंगे पांव घूमते हैं, तो लेखिका उसके बारे में क्या कहती है, वो कहती है कि ये इनकी परंपरा है, ट्रेडिशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी वो कहते हैं उनकी ये परंपरा रह गई है कि वो नंगे पांव ही घूमते, चाहे उनके पास जूते मिल भी गए हों तो भी वो है जो ट्रेडिशन है उनकी ये। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, ये क्वेश्चन किसने पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, साहेब ने पूछा था। किसने पूछा था, लेखिका से साहेब ने। जब लेखिका ने कहा था कि भाई मैं ये जो स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम स्कूल आओगे, तो साहेब ने कहा कि हाँ ज़रूर आऊँगा, और अगले दिन उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। साहेब जो होम बिफोर दिल्ली वॉज इन, दिल्ली से पहले साहेब का घर कहाँ पर था, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये उसका आंसर है ढाका। ढाका में पहले वो ढाका बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो ये। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, ये लेखिका ने किसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, किसको पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चन साहेब को ही पूछा गया कि भाई तुम है जो कचरा इकट्ठा करने का काम क्यों करते हो। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर है 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज मुकेश द ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या था। तो ये सबको पता है कि मुकेश है जो एक आपके क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, टू बी ए मोटर मैकेनिक।
21वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंतर्गत जीविका चलाने का साधन क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, सब का सब है जो वहाँ पे रेग पिकिंग थे, कचरा इकट्ठा करने वाले थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हमने 21 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। कल के एक वीडियो में इस लॉस्ट स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद है जो ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हो, ज़्यादा ये एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हो, इसलिए हम 8-10 मिनट का ही वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आराम से 15-20 क्वेश्चन आप तैयार कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल तैयार रहना। अगले क्वेश्चन से लेकर लास्ट लॉस्ट स्प्रिंग के पूरे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों।